समीर गोगिया हमारे साथ बने हुए एग्जीक्यूटिव है डेलॉयट इंडिया के डायरेक्ट टैक्सेस एक्सपर्ट, और विपिन जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से महाजन जी, आपको क्या इसमें मिला है? दो लाइन का मैं रिमार्क चाहती हूँ, थोड़ा तेजी से करना होगा। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को जो बेनिफिट मिला है वो तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मिडिल क्लास को केवल टैक्स में बेनिफिट मिल जाए उसी से नहीं होता। लेकिन इसमें इस बजट में खास बात यह है कि आपने ईवी को सस्ता करने का प्रयास किया है। आपने क्लीन टेक सस्ता महंगा वाला चला दीजिए एक बार। क्लीन टेक मिशन जो है भारत आत्मनिर्भर बने क्लीन टेक्नोलॉजी में, उसके ऊपर बात आई है। ईवी के लिए जो बैटरी है वो सस्ती होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के इनपुट्स जो हमारे पास है नहीं, यानी जो रॉ मटेरियल है उनके इंपोर्ट पर जो छूट मिली है टैक्स में, और कुछ हद तक उसमें जो लिमिट्स थे उसको हटाया है। ये सब मिडिल क्लास के लिए है। विपिन जैन साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। देखिए, मैं ये कहूंगा ये जो बजट है ये थैंक्स गिविंग बजट है, जो पिछले साल आना चाहिए था। नेगेटिव सेंटिमेंट बाजार में क्यों दिख रहा है? बाजार का एस्पेक्ट एक बार चेक करना पड़ेगा। उसमें ये मैं बता देता हूँ क्यों आया है। उसका इसलिए आया क्योंकि जो स्पेशल गेन टैक्स है, जो कैपिटल गेन है, उसको एग्जेम्पशन में नहीं रखा गया। नहीं रखा गया, अगर उसको रखा जाता तो शायद ये और अच्छा भाग जाता। रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो इस समय अच्छा नहीं कर रहे हैं, यही वजह है मार्केट के खराब सेंटिमेंट की। लेकिन इस बीच समीर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार बात इन्फ्लेशन की जाती है, और अगर आम आदमी की जेब में पैसा अगर बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी उसी दर से अगर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बनस्पत इन्फ्लेशन आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, और यहां तक कि सेविंग्स पर भी असर पड़ा है। वो भी हम लगातार उसी इन्फ्लेशन के लिहाज से ही देखते हैं कि अगर आपका फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर आपका खर्चा बढ़ेगा, कंजम्पशन उसी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो ये आप कहां पर देखते हैं? देखो, अगर बात इन्फ्लेशन की हो तो गवर्नमेंट को इसके अलावा, टैक्स के अलावा कई कदम उठाने पड़ेंगे। जहाँ की हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जहाँ पर अगर हम 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डालते हैं तो 4 गुना या 3 गुना जीडीपी बढ़ता है। तो ये सारे कदम जो इन्फ्लेशन वाले होते हैं वो उस तरह से हैंडल किए जाते हैं। अभी अगर हम देखें जीडीपी ग्रोथ की, अगर हम कोई डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं तो हमारे को 6 से 8% ग्रोथ 2 डिकेड तक करनी होगी। वो इसका एक ही तरीका है कि हमारी अगर कंजम्पशन बढ़े। कंजम्पशन तब बढ़ सकती है जब हमारे हाथ में पैसा, या मिडिल क्लास से हाथ में पैसा आएगा। अगर आप ये देखेंगे, ये टैक्स स्लैब चेंज करने की वजह से अगर हम बात करते हैं 1,10,000 रुपए 25 लाख वालों के हाथ में एक्स्ट्रा मनी आता है, इससे हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, और जब कंजम्पशन बढ़ती है वही हमारा एक जीडीपी को पुश करता है। तो एक तो ये तरीका है। अब अगर हम देखें गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, अगर आप उनकी स्पीच सुनेंगे तो उन्होंने बोला डिमांड, डेमोक्रेसी एंड डेमोग्राफी। तो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चीजों पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करा है कि किस किस स्टेट्स को अगर उन्होंने बेनिफिट देना है, जहाँ पे अपलिफ्टमेंट करना है, बिहार पर फोकस रहा। और जहाँ पर अगर हम बोले प्रोडक्ट मेक इन इंडिया में, उन्होंने लिथियम बैटरीज, चाहे वो ईवी गाड़ियां हो या मोबाइल फोन हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको बेटर करा है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे, जॉब क्रिएट होंगी, मोर मनी इन द हैंड ऑफ पब्लिक, पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और वो ज्यादा खर्चेंगे। तो ये एक पैरामीटर है। चूंकि बिहार पर चर्चा हो रही है तो एक बार थोड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन दोनों से ले लेते हैं। दोनों को दिखा दीजिए। दुलारी देवी जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, उन्होंने ये साड़ी दरअसल तोहफे में दी थी, मधुबनी आर्ट वाली, जिसको आज पहना था निर्मला सीतारमण जी ने। और बिहार को तो खूब बम बम किया आप लोगों ने, क्योंकि चुनाव है इसलिए किया। क्या मैं पहले बता देती हूँ, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, आईआईटी पटना में हॉस्टल अन्य क्षमता बढ़ेगी, पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी, मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी नहर परियोजना को आर्थिक मदद दी जाएगी, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइजेस एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। बिहार के लिए बम बम चुनाव है इसीलिए। क्यों अंजना जी, बिहार में कहेंगे विशेष पैकेज नहीं दिया? अरे क्यों, बिहार में अगर डेवलपमेट हो रहा है तो किसी को क्यों समस्या होनी चाहिए? अगर ये थोड़ी कि पटना एयरपोर्ट का ही मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है। 4 करोड़ नए विमान यात्रियों को उड़ान स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा। वो सिर्फ पटना एयरपोर्ट से ही नहीं जुड़ेंगे। आईआईटी पटना की बात नहीं है, 23 और आईआईटीज की क्षमता बढ़ाई जाएगी। कपास बोर्ड का फायदा, जो मखाना बोर्ड है, उसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। आज यहाँ दिल्ली में बैठ के भी हम मखाना खा रहे हैं। तो मखाना एक इम्पोर्टेंट एक स्नैक हो चुका है। पहला रिएक्शन बजट पर आ रहा है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। 12वां ही है, क्यों 11वां है? अच्छा ठीक है, जो भी कुछ है। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है
कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े, जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। अखिलेश यादव बजट को भी महाकुंभ से यहाँ पर लिंक करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर अब वापस बजट पर आते हैं। फोकस दरअसल यहाँ पर गौरव वल्लभ जी इस बात पर भी रहने वाला है कि आखिरकार आपकी सरकार ने पिछली बार सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर डिफेंस में और रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया, लेकिन अगर बार बार जिक्र बिहार स्टेट का ही हो रहा है तो अंजना सवाल पूछेंगे ही ना कि क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी उसी तरह के रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जैसा कि बिहार में। नेहा जी, एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़, 23 IITs में जो को बढ़ाना, खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया स्कीम को विस्तारित करना, MSME के लिए लोन गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ करना, ये सिर्फ पूरे देश को मिल रहा है। तो ये कहना कि सिर्फ ये एक स्टेट फोकस्ड है, ये एक बड़ी संकुचित धारणा। सुबह से किसान को क्या मिला? किसान को इस बजट में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, अगले 6 साल में मसूर, तूर जैसी दाल की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस, दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए जो बीज है, नए जो उत्पादकता है किसानों को, उसके लिए रिसर्च के लिए पैसा। तो किसान के लिए मार्केट का सेंटिमेंट कैसे संभालिएगा? ये जो गिरावट आ रही है मार्केट का इमीडिएट रिएक्शन है। आप अंजना जी 1 2 घंटा रुकिए, हाँ। मार्केट को रियलाइज करने दीजिए कि मिडिल क्लास की जेब में जो पैसा आएगा, मिडिल क्लास की जेब में जो पैसा आएगा वो वापस इन्वेस्ट होगा। वो इन्वेस्ट होगा तो MSME, छोटे उद्योग, बड़े लार्ज कॉर्पोरेट्स की डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट, बॉटम लाइन्स बढ़ेगी, उनकी बॉटम लाइन्स बढ़ेगी तो उनकी मार्केट कैप बढ़ेगी। तो मार्केट को रियलाइज करने दीजिए। ग्रीन हो जाएगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। बिहार उम्मीद है, बिहार की अभी बात, तो थोड़ा सा इंतजार करना, बिहार जल्दी की से बात बिहार करें, हाँ, अश्विनी जी। मुझे लगता है कि ये सोचना कि ये केवल पॉलिटिक्स वाला मामला है, ये एक पक्ष हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम स्टेट है और जो बिहार है उसमें 4.5 टाइम्स का अंतर है। तो क्या जो गरीब राज्य हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? मतलब बीजेपी की गठबंधन की सरकार इन्हीं की चल रही है। सरकार किसी की भी हो, खराब है तो सरकार स्टेट को पुल आउट किया सरकार जाएगा ना। किसी भी कर अतुल जी जल्दी से देखिए, मध्यम वर्ग को आप राहत नहीं दे पा रहे थे, चाहे टैक्स नेट कितना भी छोटा हो, टैक्स पेयर्स जितने भी छोटे हो, आप उतने में भी नहीं कर पा रहे थे। 5 से 12 आते आते 1 से 2 लाख हुआ, अब 12 लाख हुआ है। इसकी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मैंने यही कहा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन और इनकम, इसको जोड़ना पड़ता है। अभी मुझे बताइए 7.6% हमारा एवरेज ग्रोथ रेट था, इनका 6% है 10 साल का। अभी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। इन्होंने ईवी के बारे में बात की। ईवी इज 1+, जिसके पास एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी है उसके पास एक ईवी जो है 1+ वाला है। जब तक बैटरी कैपेसिटी 700 किलोमीटर नहीं आती तब तक बाहर ले जाने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो नहीं ले पाते।